को रईस मक्का, शेख उल बतहा, सैयद उल बतहा और अबू तालिब कहकर याद करती है, वहीं पर साकी कहकर भी पुकारती है। और ये जो सक्कायत हमें करबो बला में हजरत अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की नजर आती है कि हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को साकी करबो बला भी कह के पुकारा जाता है। यहाँ तक कहा गया कि अगर आपकी कोई हाजत पूरी नहीं हो रही तो आप साकी करबो बला यानी हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को इस लक़ब पुकारें तो वो खुश होते हैं और फौरन आपकी हाजत पूरी हो जाती है। तो ये जो सक्कायत हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने दुनिया को दिखाई है बगैर बाजुओं के, और ना सिर्फ ये कि करबो बला में बल्कि रहती दुनिया तक जहां कहीं भी मुहिब्बीन मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम बगैर बाजुओं के भी उनको जाम से सैराब कर रहे हैं। वो जाम किसका है? वो मारिफत विलायत का जाम है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब हासिल करने का जाम है। तो ये जो सक्कायत सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ पलटाई है, मैंने पलटाने का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? इसलिए क्योंकि तारीख हमें बताती है कि एक मर्तबा ये ओहदा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से छीन लिया गया था। अब कैसे छीन लिया गया था या किस तरह से ये सक्कायत हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से ले ली गई, तो इस सिलसिले में तारीख ये बताती है कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ये तरीका कार था कि वो जितने भी होश थे पानी के उनमें क्या करते थे कि खजूरें और किशमिश डाल देते थे, ताकि वो लोग के जो हाजी हैं या वो लोग के जो खुदावंद आलम की घर की जियारत के लिए आ रहे हैं उनको खुद जायका पानी मिले। यही वजह है कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम हर साल एक बहुत बड़े पैमाने पर यह तमाम किया करते थे। एक मर्तबा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास इतनी मिकदार में इन तमाम तर चीजों को अरेंज करने का साजो सामान नहीं था, तो इस वजह से उन्होंने अपने भाई जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से 10,000 दरहम कर्ज लिया। लेकिन हाजियों को बाकायदा जैसे पहले वो एहतमाम करते थे बिल्कुल वैसे ही एहतमाम उन हाजियों के लिए किया गया, उनकी ज़ियाफत के लिए, उनके आराम के लिए। जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने 10,000 दरहम कर्ज दे दिया। अगला साल आया और हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम उस कर्ज को अदा न कर सके तो उन्होंने दोबारा 14,000 दरहम जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से कर्ज दिया। अब दूसरी बार जब जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को कर्ज दिया तो उन्होंने ये शर्त रखी कि अगर हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम अगले साल तक यानी अगले हज के सीजन तक अगर हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ये तमाम तर कर्ज वापस ना कर सके तो वो इस सक्कायत के ओहदे से हट जाएंगे और उनसे सक्कायत का ओहदा ले लिया जाएगा। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने सक्कायत के ओहदे को कुर्बान करना जरूरी समझा और कर भी दिया, लेकिन उन्होंने इस बात को गवारा ना किया कि वो अफराद के जो जायर हैं खानाए खुदा के, वो अफराद के जो खानाए काबा की जियारत के लिए आ रहे हैं या वो लोग जो हाजी हैं वो बगैर जियाफत के मक्का मुकरमा से वापस चले जाएं या उनको किसी किस्म की तकलीफ का सामना करना पड़े। यही वजह है कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने दूसरे साल भी बड़े पैमाने पे कर्ज दिया और हाजियों की जियाफत का एहतमाम किया, लेकिन तीसरे साल तक वो तमाम तक कर्ज वापस ना कर सके। तो इसके बाद जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने ये जो सक्कायत का ओहदा था वो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से ले लिया और बाद में अपनी औलाद में मुंतकिल कर दिया। यही वजह है कि तारीख कहती है कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बाद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ वो सक्कायत प्रैक्टिकली या फॉर्मली या वो जो विरासत में चल रही थी वो नहीं आई, लेकिन वाक़या करबोबला में तारीख करबोबला में इस बात को साबित किया कि हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम जो कि पोते हैं हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के, उन्होंने इस अंदाज से उस सक्कायत के ओहदे को वापस अपनी तरफ पलटाया है कि अब रहती दुनिया तक कोई शख्स दावा नहीं कर सकता कि वो सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम जैसा साकी है या उनसे बेहतरीन साकी।